अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया। यस मैम। अच्छा, और स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम। तो हम लोग इक्वेशन कर रहे थे, देखो, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ लीनियर इक्वेशन पे कुछ एक्सरसाइज थे जो कि बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। वो हम लोगों ने एक्सरसाइज ई तक कंप्लीट किया था। और इसके बाद आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये इतने आसानी से नहीं होगा, बिकॉज इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे इसके लिए हमें पूरा इसका जो भी इसका बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर तो सबसे पहला बात है कि ये क्वाड्रेटिक, ये जो लैंग्वेज है क्वाड्रेटिक, ये कहाँ से आया है? ये आया है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है। लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है स्क्वायर। और लैटिन वर्ड क्या पता है? इसका लैटिन वर्ड है क्वाड्रेटस, ठीक है। लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। उससे ये वाला नाम लाया गया है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी स्क्वायर इक्वेशन, ठीक है। स्क्वायर इक्वेशन। अब देखो, स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, जब हम लोग बेसिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे तब मैंने बोला था, यहाँ पर देख सकते हो 4 टाइप ऑफ इक्वेशन होता है। उस दिन क्लास में मैंने ये वाला चीज तुम लोग को बताया था, जो भी क्लास में थे उन लोग को पता होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर कितने टाइप ऑफ इक्वेशन का बात मैंने कहा था। एक लीनियर इक्वेशन जिसपे हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, मतलब जिसका एक ही मेरा एक x का पावर क्या होता है? 1 होता है। x का पावर 1 होता है, जो कि लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ x लिख सकते। क्वाड्रेटिक जिसमें x का हाईएस्ट पावर, ठीक है, ये हाईएस्ट पावर मतलब पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा जो होता है दैट इज हाईएस्ट। हाईएस्ट पावर x का 1 होगा तो लीनियर, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा देन क्वाड्रेटिक, अगर 3 होगा तो क्यूबिक, ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा वाला कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब वो वाला इक्वेशन हो गया जिसका हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है 2। कहां पर चला गया क्वाड्रेटिक? यहाँ पर लिखते हैं, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, ऐसा वाला इक्वेशन जहां पर x का हाईएस्ट पावर 2 होगा। और इस पावर का और एक नाम भी होता है, इस पावर को क्या बोला जाता है? इस पावर का और एक नाम भी होता है, पावर की जगह हम लोग बोल सकते हैं डिग्री, ठीक है। इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसे अगर x स्क्वायर है तो x का हाईएस्ट पावर, इसको पावर भी बोलते हैं, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना x टू दी पावर 2, जैसे x स्क्वायर भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना टू दी पावर 2, तो पावर में है, ठीक है। मतलब x कितने बार है ये बता रहा है, इसको डिग्री भी बोला जाता है। और ऐसे इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है? देखो, फॉर्मेशन कैसे होता है ये इक्वेशन देखने में, मतलब तुम लोग देख के कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ये देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर मेरा इस फॉर्मेट में इक्वेशन है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्यों? मुझे बोला यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर या डिग्री कितना है? 2, ठीक है। x का हाईएस्ट पावर या डिग्री कितना है? 2, तो इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया? बोलो। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बता सकते हो, यहाँ पर a को क्या कहा जाता है? कौन बता सकता है? बोलो, कौन बताएगा a को क्या बोला जाता है? बोलो, पता है तुम लोग को? थोड़ा सा सोचो, a को क्या बोला जाता है? a का एक नाम है, किसी को भी नहीं याद है? चारों में से किसी को भी नहीं याद है? विश्वजीत, शोभिक, मनन, नताशा, एक्स का ए का एक नाम होता है। वेरिएबल नहीं होता है इसका नाम, ठीक है। ये वेरिएबल तो है ये, नहीं, कांस्टेंट तो सी होता है। कांस्टेंट सी होगा, सी को बोला जाता है कांस्टेंट। ए को क्या बोलते हैं?
जैसे कि 2x लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाँ करेक्ट करेक्ट ठीक बोला जी। कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे x स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई भी नंबर, जैसे देखो 2x है, ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 2। कोफिशिएंट का मतलब है जब कोई मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर आगे लिखा जाता है, जैसे हम लोग x इंटू 2 नहीं लिखते हैं, मतलब x2 नहीं लिखते हैं। जब हम लोग अलजेब्रा सीखते हैं तब हम लोग को क्या बोला जाता है, जो रियल नंबर है उसको यहाँ ऐसे लिखो, ठीक है। ये x का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो जो हमारा नॉर्मल नंबर है उसे आगे लिखा जाता है। तो 2x और x2 ये ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, x2 हमें 2x ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आगे जो लिखा जाता है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब में, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x, और c को बोला जाता है कांस्टेंट। अब इसको क्यों बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज ये x स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। इसको क्यों बोला जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ b, क्योंकि ये b के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या हो जाएगा, c का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें तुम लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कौन सा वैल्यू a है, कौन सा b है और कौन सा वैल्यू c है, बस इतना बताना है। तो यहां से ही ले लेते हैं, चलो 2x स्क्वायर, थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दिया मैंने, ये एक इक्वेशन ले लिया। पहले बोलो ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक है ये भी बताओ, क्यों क्वाड, हाईएस्ट पावर 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर x का पावर कितना है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू बताओ। रुको हम पूछेंगे, ठीक है, अभी कोई मत बताओ, अगर जिससे पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा तब हम दूसरे से पूछेंगे। जैसे सबसे पहले विश्वजीत का ही टर्न है, चलो विश्वजीत बताओ a कितना है यहाँ पर, x to the power 2, a x to the power 2। अच्छा बोल रहे हो, मैंने लिख दिया। अच्छा, अब किससे पूछे, शोभिक बोलो कि a का वैल्यू, क्या विश्वजीत ने सही कहा है, a का वैल्यू x टू दी पावर 2 है, तुम्हार की मन है? यस मैम, यस, शोभिक भी यस, विश्वजीत शोभिक, ओके। अच्छा नेक्स्ट टर्न है मानन, a का वैल्यू, मानन a वैल्यू मैम 2, ओके, 2 करेक्ट आंसर है, बट इसको बोलो +2 ताकि आगे जाके गलत ना हो, क्योंकि तुम लोग x टू दी पावर 2 क्यों बोल रहे हो, a क्या था अभी तो मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हो, हड़बड़ी में तो गलत बोलोगे ना। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मैंने बोला कि a इक्वल टू x स्क्वायर, तो तुम लोग a का वैल्यू x स्क्वायर कैसे बोल रहे हो, क्या गलती समझ में आया विश्वजीत और शोभिक को? यस मैम, दोनों ने रॉन्ग बताया। चलो बी पूछेंगे नताशा से, नताशा बोलो बी का वैल्यू -3 करेक्ट। अगर 3 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, -3, ठीक है, क्योंकि b मतलब क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है -3। अब क्यों -3 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, जनरल फॉर्म ये होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सिमिलरिटीज सॉरी देखो, ax² + bx + c अगर करोगे तो x² के साथ x² टैली होता है, x के साथ x टैली होता है, तो x² अगर हटा देते हैं तो 2 और 8 ये बराबर हो गया। अगर x हटा देते हैं तो b के साथ क्या बराबर होता है, जस्ट एक बार इमेजिन करो, यहाँ से x² और यहाँ से x² हटा दिया तो 2 और -3 है ना, तो c के साथ क्या बराबर होता है, c के साथ क्या -5, तो c को क्या बोलना है तुम लोगों को, -5,
5। अब शायद गलत ना हो, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो, हमें कंपेयर करके बताना है। अगर कंपेयर करके नहीं बताओगे तो गलत बताओगे, क्योंकि जनरल फॉर्म ये होता है। तो तुम लोग को इस तरह से समझना पड़ेगा कि कौन सा मेरा ए है, कौन सा बी है और कौन सा सी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक के लिए। मैंने लीनियर के लिए इतना कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही हो जाएगा जो क्वेश्चन हमारा आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा इसका फंडा पता होना चाहिए। अच्छा, अब x का, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। अच्छा बोलो, x का वैल्यू कितना सारा आ सकता है? मैंने ये भी बताया था, अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें कितना आएगा, अगर लीनियर होगा तो कितना आएगा। तो अभी तुम लोग बता सकते हो एक यहाँ पर x का वैल्यू कितना सारा आएगा? मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का एक आंसर आएगा ना, तो x का आंसर कितना आ सकता है मैक्सिमम? मतलब अमाउंट नहीं बोल रहे, मतलब कितना डिजिट आएगा वो नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे कितने सारे आंसर्स आ सकते हैं। मतलब ये देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 2x स्क्वायर 2, हाँ 2 आएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मुझे नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा सॉल्व, देख लेते हैं। तो 10, हाँ होगा, देख लेते हैं। अच्छा मुझे ये बोलो कि तुम लोग को पता है इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या तुम लोग को पता है ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसका रूल्स हम बताते हैं। देखो ये रूल्स ऐसा है कि तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, c इंटू ए करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, c इंटू ए। तो c कितना है ये इक्वेशन में, c कितना है? फिर से एक बार इमेजिन करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलो c कितना है? 5, 5, a 2, तो कितना हो गया? 10, 10। अब इस 10 का तुम लोग को क्या करना है, एलसीएम। हर एक बार ऐसे ही कर, हाँ कितना हो जाएगा? 2 5 सा 10। अब तुम लोग को क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इसीलिए बोला जाता है। ये पूरे इक्वेशन का मिडिल टर्म कितना है? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि प्लस प्लस से गैप में है ना। तो मिडिल टर्म कौन सा है? बोलो मिडिल टर्म 3x, ठीक है। मिडिल टर्म है 3x। तो हमें क्या करना है, ये जो हम लोग को वैल्यू मिला है इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है, मतलब ऐसे प्लस या माइनस में लिखना है ताकि हमें 3 मिले। बोलो 2 और 5 को कैसे अरेंज करें? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 5। वो तो पता है, वो तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। लेकिन मुझे इतना बताओ, मुझे अगर 3 चाहिए तो हम ये 2 और 5 से 3 कैसे लिख सकते हैं? 2 और 5 से प्लस माइनस 2, 5 माइनस 2 लिखेंगे तो क्या होगा? 3 होगा कि नहीं? देखो 5 माइनस 2 लिखेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 3 को हमें स्प्लिट करना है, तो बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया, ठीक है। 3 के जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। यहाँ पर x जैसा है वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, प्लस है 5 इंटू एक्स 5x, प्लस माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आई थिंक माइनस का यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, देख लेते हैं। चलो x यहाँ पर कितना लिखे, x कॉमन लेने से, अब देखो दो दो में हम लोगों को कॉमन लेना है, दो पार्ट में, दो पेयर में हम लोग डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर 2 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। बोलो ये दोनों में कॉमन बात क्या है, इसके पास एक x है, इसके पास 2x है, इसके पास 2 है, इसके पास 5 है। तो 2 5 तो कॉमन नहीं होता है, 2 अलग एक डिजिट, x कॉमन है, ठीक है। दोनों के पास, एक के पास 2x है, एक के पास 1x है। तो कॉमन बात क्या है कि दोनों के पास एक एक x तो है। तो x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब एक्चुअली 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हम लोग x कर रहे हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x करेंगे तो 2 इंटू x डिवाइडेड बाय x हो गया ना, x कैंसिल, क्या बचेगा 2x, प्लस जैसे था प्लस लिख दिया। अब 5x बाय x करेंगे तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा, इसमें 2x है, इसमें 5 है, तो दोनों के पास तो कॉमन कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस देके इसमें ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है, इसको अगर करना है हम थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज कर देते, ठीक है। देखते चेंज करने से होगा, अगर इसको प्लस ही रखते, इसको प्लस,
हाँ होगा, अगर हम लोग इसको -5 कर देते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसको, तुम लोग भी -5 कर लो, नहीं तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो 2x डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस मतलब क्या, -1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो -1, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा। बोलो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बचेगा ना, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0। अगर हम लोग दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर -2x था ऑलरेडी, तो -1 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, मतलब -1 कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस माइनस कट गया, अंदर क्या आ गया 2x, और -5 से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया +5। इस तरह से तो कॉमन लेने का मतलब तो तुम लोग को पता ही है, लेकिन एक बार हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें इसका नॉलेज अच्छे तरीके से चाहिए। बहुत लोगों से ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये मिडिल टर्म बहुत लोगों को आता है लेकिन बहुत लोगों को आता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो बताओ यहाँ तक समझ में आया, जिन लोगों से मिडिल टर्म बनता है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं बनता है उन लोगों को समझ में आया, मुझे नहीं पता ना तुम लोगों को पता है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस मैम। अच्छा, तो 2x, अब बोलो इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 2x + 5 है, यहाँ पर भी 2x + 5 है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग 2x + 5 को कॉमन ले लेते हैं, फिर से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो पूरे इस जगह से x × 2x + 5 से अगर 2x + 5 डिवाइड कर देते, कॉमन का मतलब ही होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और नेक्स्ट वाले में भी डिवाइड करेंगे, -1 × 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 5, तो क्या बचेगा -1। ठीक है, तो 2x + 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या x, और दूसरे वाले में क्या बचा -1, तो x - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा, अब अगर दोनों फॉर्मेट इस तरह से, ये इनटू फॉर्मेट में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x + 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पर x - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, ये -1 इधर आ जाएगा +1। अच्छा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, x इक्वल टू कितना हो गया -5/2। तो अब देखो इतना मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म भी तुम लोग को समझा दिया, जिन लोगों से मिडिल टर्म नहीं होता है, और मैंने पूछा भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है, यही मान के चलना पड़ेगा मुझे। अब मैंने ये सवाल इसीलिए यहाँ पर किया था कि इस इक्वेशन का थोड़ा सा मैंने यहाँ इक्वेशन को चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर +3, अगर इस इक्वेशन का कितने सारे रूट आ गए, x का कितना सारा आंसर आया, x का एक आंसर आया 2, एक आंसर आया -5/2 और दूसरा आंसर आया 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये x का जो ये आंसर्स आया ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉल्यूशंस ऑफ x, या फिर इसका और एक नाम भी होता है, दैट इज रूट, इसको बोलते हैं रूट ऑफ x। ठीक है, अच्छा अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका रूट कितना सारा होगा, नंबर ऑफ रूट, अभी बोलो, अभी देखा तुम लोगों ने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 2, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 2। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होता है, सॉल्यूशन को रूट बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ x, ये भी बोल सकते हो, x का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट डील करना है, देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज इस तरह से है, x² - 4 इक्वल टू 0, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो आवाज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, पावर 2 है, 2 है, ठीक है, पावर 2 है। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो इस 2, क्योंकि 4 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, पावर कैसे डिवाइड होता है, यहाँ 2 है तो इधर आएगा तो 1/2, तो 4 टू द पावर 1/2 मतलब √4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 +-2
+-2 करेक्ट नताशा, करेक्ट बोल रहे हो, +-2। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि √4, ये √4 दिया हुआ ना, एक्चुअली क्या होता है 2 × 2 भी 4 होता है, और -2 × -2 भी क्या होता है? बोलो, माइनस जब प्लस हो जाता है मतलब माइनस माइनस इंटू हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? प्लस होता है कि नहीं? 4 तो होता ही है, वो तो 2 × 2 के वजह से 4 हो रहा है, लेकिन माइनस इंटू माइनस मतलब एक डिजिट। तब मुझे ऐसा पूछना चाहिए पहले तुम लोगों को, बोले इसका आंसर क्या होगा? 5 × 3 कितना होगा? अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैम ये कैसा सवाल, 50। अच्छा, 5 × -3 -15 -15, -5 × -3 प्लस माइनस कौन प्लस नहीं, 50 माइनस नहीं, प्लस प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है। अच्छा, अगर -5 × 3, ये 3 -15 -15, तो समरी क्या हुआ? समरी इतना ही हुआ कि अगर दोनों पॉजिटिव है और काम किस चीज का हो रहा है? इनटू का हो रहा है, तो आंसर क्या आता है? आंसर प्लस में आता है, ठीक है। एक भी अगर माइनस है तो आंसर माइनस में आता है, चाहे पहला वाला हो, चाहे दूसरा वाला हो, चाहे और एक डिजिट क्यों ना इसमें मल्टीप्लाई किया जाए। और अगर दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस में क्या होता है? प्लस। तो ऐसे पढ़ना पड़ता है ना, जब तुम लोग 7 में 6 में करते हो, तो प्लस 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 में प्लस, इनटू के केस में प्लस, माइनस में प्लस, माइनस में माइनस माइनस, प्लस माइनस में माइनस, नहीं प्लस पता है? अच्छा, माइनस प्लस में नहीं पता है तो लिख लो माइनस प्लस में, सॉरी माइनस, माइनस प्लस में माइनस, और माइनस, ये माइनस था ना, अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस लिखना था मुझे, ये माइनस वाला दे रखा है ना, माइनस माइनस में प्लस, और माइनस प्लस में माइनस, ठीक है। ये रूल्स है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो अब ये माइनस माइनस में क्या हो गया? +4 प्लस √4, ये इंटू प्लस प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो गया? +4। इसीलिए इसका आंसर ±√2 होता है, और ये पता होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक का आंसर गलत कर दोगे। तो ये होना चाहिए। अच्छा, अब ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला बात है कि हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इसका कितना है, या फिर डिग्री, जो भी बोलो, 2 है। और इसका रूट भी कितना आया? रूट मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना आया? सोल्यूशन भी 2 आया। कौन सा बोलो? +-2 का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? +2 प्लस -2 -2, तो 2 रूट आया, 2 रूट आया, यानी 2 सोल्यूशन आया, एक +2 और एक -2। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्योर क्वाड्रेटिक होता है, कौन सा अफेक्टेड क्वाड्रेटिक होता है। कहां पर दिया हुआ है? ये रहा, ये देखो, इस चीज को देखो क्या बोल रहे हैं। An equation of the form ax² plus bx plus c equal to 0, अभी तक जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, where x is a variable, x एक वेरिएबल है, and abc are constant, abc तीनों ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो a b c तीनों ही कांस्टेंट होगा। उस टाइम शायद मैंने नहीं बोल दिया था गलती से, ठीक है, मुझे x वेरिएबल होता है, ठीक है। तो a b c तीनों ही कांस्टेंट होता है। विद कांस्टेंट इसीलिए होता है, देखो ना, कांस्टेंट ही तो होगा। कांस्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू थोड़ी ना कभी चेंज होगा। ये देखो, जैसे a का वैल्यू 2 है, 2 थोड़ी ना कभी चेंज होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो वो x का वैल्यू चेंज हो सकता है, इसीलिए x हमेशा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और abc तीनों ही कांस्टेंट होता है। जहां पर a not equal to 0 is called a quadratic equation। एक कंडीशन लगा दिया, a not equal to 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? a not equal to 0 होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन ही लिखते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज x² माइनस 9x प्लस 50, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोल रहा है यहाँ पर a कितना है? बोलो, यहाँ पर a कितना है, b कितना है और c कितना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताओगे मुझे, a कितना है? A1 -9 +1 बोलो, -9 और +15 +15, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्लस माइनस को, हाँ, +15, प्लस माइनस को बार बार बोलो, नहीं तो गलत कर दोगे। अच्छा,
अब बोला है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है, अब देखो हम जनरल एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही होता है, बाकी ये सब बचा। तो bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन धीरे धीरे ऐसा बन गया। क्या अब ये क्वाड्रेटिक रहा? नो नहीं। क्यों No, ma'am. क्यों नहीं रहा? क्योंकि X पावर 2 नहीं है। पावर 2 नहीं है। हाँ, क्योंकि x के पावर में 2 नहीं है, बिकॉज क्वाड्रेटिक होने का कंडीशन पहले ही बता दिया, जिसका हाईएस्ट पावर x का 2 होगा वही क्वाड्रेटिक होगा। अभी ये कौन से इक्वेशन में ट्रांसफर हो गया, कौन बता? लीनियर इक्वेशन। लीनियर, ये तो बन गया लीनियर। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोई भी हालत में a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, a का वैल्यू -1 चलेगा, माइनस में चलेगा, प्लस में चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखो a नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा तभी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री या फिर सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं। When b equal to 0, the equation called pure quadratic. When b not equal to 0, the equation called affected quadratic. अब ये क्या है देखो, pure और affected, दो तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। प्योर और affected। अगर अभी तुम लोग एक इक्वेशन देखो, मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इसको तुम लोग क्वाड्रेटिक बोल रहे हो, इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि ए का हाईएस्ट पावर कितना है, सॉरी एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में इसको एक बार हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो मुझे बोलोगे इस इक्वेशन का ए कितना है, ये जो इक्वेशन दिया है मैंने, इसका ए कितना है, बी कितना है और सी कितना, बोलो ए कितना है, +1 +1। अच्छा, a है +1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो a 1। b कितना है, B +1 0 b b b 0 है, और करेक्ट b 0 है, 0 जो लोग बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हो। -4 c-4 तो इस इक्वेशन में b इक्वल टू 0 आ गया। आप पढ़ के देखो, बोल रहे हैं व्हेन b इक्वल टू 0 द इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक, मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मेरा b का वैल्यू 0 आ जाता है मतलब b का कोई टर्म रहेगा ही नहीं, ठीक। और उसके बाद अगर b नहीं 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो प्योर कब होगा, जब b इक्वल टू 0 होगा। अब b नॉट इक्वल टू अगर 0 होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। तो इसके लिए हम लोग कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं जो जिसमें b नॉट इक्वल टू 0 होगा, जैसे कि ये वाला 5x स्क्वायर माइनस 6x, ये रहा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, चलो बताओ a का वैल्यू कितना a है, +5 b +5 -3 B -6 C -3 करेक्ट। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब 0 से कम या ज्यादा कुछ भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। तो देखो ये दो चीज अभी हम लोगों ने यहाँ से सीखा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोला जाता है, कितने टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से अभी तक समझ लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, उसको देखेंगे। तो कितने तरीके से मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक मैंने मेथड बताया ये वाला मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर जिसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पर लिखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग, method for solving quadratic
इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है? मेथड 1, ट्रायल एंड एरर, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्यों इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं? देखो हम लोग यहाँ पर चेक कर करके देख रहे थे ना कि 5 और 2 से किस तरह से हम लोग 3 बना सकते हैं, ये हम लोग चेक करके देख रहे थे, इसीलिए इसे ट्रायल एंड एरर बोला जाता है। और भी ऐसा एक दो एग्जांपल करेंगे तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेथड 2 जो है इसको हम लोग बोलेंगे, इसके लिए हमारा मेथड 2 जो है, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है कहाँ पर लिखा है बुक में, एक मिनट देख लेते हैं, ये रहा x इक्वल टू, ठीक है, ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। श्रीधर आचार्य ने ये वाला फॉर्मूला जो है इन्वेंट किया था। ये x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी, ये याद करना है तुम लोग को फॉर्मूला, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे इतना बड़ा फॉर्मूला याद करके क्या करें, इसी से कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक है। क्या प्रॉब्लम है? ये ट्रायल एंड एरर या फिर ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो है ये हर जगह यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, कांट बी यूज्ड फॉर ऑल इक्वेशन, ठीक है। हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बट ये जो फॉर्मूला है, ये पैटर्न हम लोग हर एक इक्वेशन पे नहीं अप्लाई कर सकते, बट ये जो है ऑलवेज अप्लाई इन एनी इक्वेशन, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यही जो है, लेकिन ये हम लोग किसी भी इक्वेशन में याद मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सॉल्व करके देखते हैं दोनों मेथड से, एक इक्वेशन लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं दोनों मेथड। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं एक इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या ले, एक्स स्क्वायर, यहाँ से ही देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से एक इक्वेशन, एक्स ये वाला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने रूल्स क्या बताया था, एक बार देखो, जो इन लोगों को नहीं आता है, मैंने रूल्स क्या बताया था, पहले हम लोग को c इंटू a करना है, ठीक है, c इंटू a करना है। तो यहाँ पर c कितना है, a कितना है बोलो, b कितना है और c कितना है बताओ। यहाँ पर a कितना है, a प्लस 1, b माइनस 5 और c प्लस 6। हाँ, तो हम लोग को पहले क्या करना है, a इंटू सी, तो a इंटू सी बताओ, a है 1 प्लस 1 और c है प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग 6 को क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, तो सॉरी एलसीएम करेंगे, 2 3 से 6, ठीक है। अब ये 2 3 से 5 बनाना है, प्लस या माइनस करके बोलो, 2 और 3 से, हाँ, तो 2 प्लस 3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5। अब कैसे बनाना है, या तो प्लस करना है या तो माइनस करके, किसी भी हालत में हम लोग को 5 बनाना है। क्यों 5 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कितना है 5 है, ठीक है। लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें -5 चाहिए ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, -2 -3 -2 -3 कर दो, हाँ, -2 -3 क्या हो जाएगा -5। और एक चीज भी देखना है कि हम लोग जिस दो फैक्टर को यूज कर रहे हैं यहाँ पर -5 करने के लिए, क्या ये दोनों फैक्टर इनटू करने से ये c आएगा, वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो -2 और -3 लिया तो 3 2 6 और माइनस माइनस में प्लस, ये भी हमें देखना है। मतलब हमें इस तरह से स्प्लिट करना है, किसको, इस मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, ताकि वो स्प्लिट का जो तो टर्म है उसको हम लोग जब इनटू करेंगे तो हमारा ये लास्ट टर्म आ जाए। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर पहले ये लास्ट टर्म ले लिया और फिर चेक कर सकते हो, कोई भी एक तरह से। तो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा लिखेंगे, ये माइनस है, स्प्लिट तो सिर्फ 5 को करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो 5 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 को हम लोग लिखना पड़ेगा इस तरह से -2 और -3 फॉर्मेट में, ठीक है। तो -2 और -3 फॉर्मेट में अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -2
और -3, लेकिन हमारे पास क्या है 5 के साथ x भी है, -2 -3 तो -5 होता है, लेकिन मुझे चाहिए -5x, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा x, और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा x, ठीक है। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, या फिर और एक ऑप्शन भी है, सिंपल ऐसे कर सकते हो, यहाँ माइनस रख दिया, 2 + 3 में 5 होता है, मतलब सिर्फ 5 में कंसेंट्रेट करके भी कर सकते हो। मैम x = 2 और x = 3। x = 2 और x = 3, हाँ। अच्छा, अब देखो सॉल्व करना है, कोई भी एक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने दोनों तरह से ही बता दिया, कोई भी एक तरह से यूज कर सकते हो। अगर ऐसे करते हो तो फिर से इसको इस तरह से करना है, -2x और प्लस माइनस में -3x + 6 = 0। अब क्या करना है, कॉमन लेना है दो दो पेयर में। तो बताओ इन दोनों में कॉमन बात क्या है, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर एक x है, एक x यहाँ पर, हाँ, तो x बचेगा अंदर और माइनस क्या बचेगा 2, कॉमन लेने से तरह से। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 और 6 है, तो 3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि -3x बाय, हाँ, -3x बाय -3 लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। और ये +6 था, +6 से -3 कॉमन लोगे, मतलब डिवाइड बाय -3, तो कितना बचेगा, -2, ये -2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये पूरे लाइन में कॉमन क्या है, x के साथ क्या इनटू है, हाँ -2। हाँ। और ये देखो, अगर किसी को ये कॉमन नहीं समझ में आ रहा है तो x-2 अगर p मान लेते हो तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, x × p -3 × p = 0। तो p कॉमन ले सकते हैं ना, x-3, उसी तरह से। तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया, x-2, बचा क्या, x-3, वही तो मैंने यहाँ पर करके दिखाया। p का मतलब क्या होता है, x-2 x-3, ठीक है। जब ये हम लोग 6-7 में सीखते हैं तो इसी तरह से हमें सिखाया जाता है, लेकिन जैसे हमारा नॉलेज थोड़ा अपडेट होता है तो उस हिसाब से देखो, अभी तुम लोग का सबका ही तो 11-12 तो हो चुका है, तो हम मान सकते कि इतना तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। और अगर अभी भी ग्रिप नहीं है तो फिर भी हम एक्सप्लेन तो कर रहे हैं, तुम लोग अभी भी अपना ये टाइम को काम में लगा के, अगर नहीं है इस सब में स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ बना लो, ठीक है। ये देखो x-2 और x-3 हो गया, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x-2 = 0, क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन ऐसे इनटू फॉर्मेट में होता है, a × b = 0, तो हम लोग बोलते हैं a = 0 b = 0। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसीलिए बोला जाता है, देखो इसको एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर हम लोग ये x-3 को इधर लिखेंगे तो इधर क्या लिख सकते हैं, 0 / x-2, है ना, ये डिवाइड हो जाएगा, इनटू होने से डिवाइड, तो x-3 = क्या हो गया, 0, ये एक बन जाएगा। और एक बार हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि अगर हम लोग x-2 को इधर रखना चाहते हैं तो इधर क्या बोलेंगे, 0 / x-3, तो x-2 = क्या हो जाएगा, 0, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब x = क्या हो गया, 3, और x = क्या हो गया, 2। मतलब अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि ये ऐसे कैसे होता है कि ये इनटू है अचानक से, ये = 0, ये = 0, ये क्यों होता है वो मैंने बताया, क्योंकि अगर x-3 = 0 / x-2 होगा ना, क्योंकि कोई भी अगर इनटू फॉर्मेट में है, जैसे 2 × x = मान लो 10 है, तो हम लोग x = क्या लिखते हैं, 10/2। उसी तरह से एक बार x-3 को इधर रख रहे हैं, एक बार x-2 को लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है x का एक बार 3 आ रहा है और एक बार x का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हम लोग कौन से मेथड से किए, ट्रायल एंड एरर या फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से किए। अब इसी को वो श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला है उससे करेंगे, ठीक है। अब उनका फॉर्मूला जो है वो लिख लेते, देखो ये जो फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2। देखो देखने में जितना बड़ा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे। अब देखो इस इक्वेशन को ही करके देखते हैं। इस इक्वेशन में हम लोगों ने a b c तीनों ही निकाल लिया था, ठीक है। अच्छा, पहले है -b, तो माइनस लिख दिया, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5 -5, तो ऐसे ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट देके -5 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, रूट है रूट लिखो, b², तो -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a मतलब +1 और c मतलब 6, तो c मतलब 6, तो मैंने तीनों को एक साथ ही लिखा। 2 इंटू a मतलब कितना था, 1 था, देख लो a मतलब 1 था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, -5 ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है,
प्लस प्लस Plus. प्लस तो +5, फिर यहाँ पर प्लस माइनस जैसा है वैसे ही लिखेंगे, रूट जैसा है लिख दिया। अच्छा ये -5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 25 25 प्लस 25 माइनस, अच्छा 4 × 1 × 6 -24 24, ठीक है। माइनस तो -24 नहीं, ये तीनों को मिला के 24 होता है, माइनस तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो माइनस और यहाँ पर 20। अच्छा 2 लिख दिया। अब इसको फिर से यहाँ पर सॉल्व करते, देखो यहाँ पर है +5, सॉरी मैंने प्लस माइनस लिख दिया, +5 प्लस माइनस, ये √25 - 24 कितना हो जाएगा? √1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अच्छा अब यहाँ पर क्या है? +5 प्लस माइनस √1 का वैल्यू कितना आता है? नहीं पता है तो कैलकुलेटर यूज करो। √1 का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा ना। √1 का वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब प्लस भी है माइनस भी है, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू एक बार प्लस है, 1 का वैल्यू एक बार माइनस है। 5 का तो फिक्स्ड है, +5 है, तो +5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ये का आंसर होगा, और +5 - 1 डिवाइडेड बाय 2 ये का आंसर होगा। तो पहला आंसर क्या आ रहा है? +5 + 1 कितना होता है? बोलो, +5 + 1 कितना होता है? 6/2 6/2, और +5 - 1 कितना होता है? 4/2 4/2। अब इसको आगे सॉल्व करो, 6/2 3, 4/2 2, तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2। क्या वही आया था हम लोगों का ट्रायल एंड एरर मेथड से भी? देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। हाँ, तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। हम लोग को कब कहाँ अप्लाई करना है, सबसे जो बात मेन ये है कि ये देखने में इतना बड़ा है इक्वेशन, थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो छोटा सा सम्स हो, चाहे वो कितना भी लेंथी सम्स हो। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो मेथड है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये कभी कभी फेलियर हो जाता है। अगर ये फेलियर हो जाएगा तो तुम लोग को इसी को यूज करना पड़ेगा, मैंडेटरी इसी को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे अभी एक इक्वेशन दिखाते हैं जिसमें ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ये वाला फेलियर हो जाएगा। चलो देखते हैं ऐसा कौन सा इक्वेशन हो सकता है। एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि 2x² - 6x - 3 = 0। हम लोग को इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मिडिल टर्म करना पड़ेगा। मिडिल टर्म मतलब 6 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें a यहाँ पर बोलो, a कितना है? a + 2 है ना, b और c बता दो। -6 -3। अच्छा अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये और ये कोफिशिएंट ऑफ x, और ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 6, ठीक है। -6 नहीं लिख रहे, एक बार 6 ही लिख रहे हैं। वैसे तो 2 × -3 मल्टीप्लाई करने से -6 होता है, लेकिन एक बार हम 6 ही लिख रहे हैं, तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। 2 3 6। अब बोलो किसी भी हालत में क्या इसको ऐड लेस कुछ भी करके 6 ला सकते हो? मतलब देख लो, +2 + 3 नहीं आएगा, -2 - 3 ये भी नहीं आएगा, -5। अच्छा -2 + 3 देख लो, फिर भी नहीं आएगा, -3 + 2, कैसे भी करके तुम लोग इसको 6 नहीं ला सकते हो। क्या फिर ये ट्रायल एंड एरर यानी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्विंग पॉसिबल है? नहीं, तो फेल हो गया फर्स्ट मेथड, लेकिन सेकंड मेथड फेल नहीं होगा। सेकंड मेथड में x का बोलो, तुम लोग अपने कॉपी से देख के याद करो, मुझे तो याद है, हम तो लिख ही देंगे, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये है, ठीक है। इसको यूज करना है, इसको यूज करने से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। मुझे बोलो b का वैल्यू कितना है? माइनस है, b का वैल्यू कितना है? ब्रैकेट में लिखेंगे -6 प्लस माइनस का लिख दिया, फिर b का वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 × a 2 है, c -3 है, ठीक है। जब प्लस होता है उतना प्रॉब्लम नहीं है ब्रैकेट देने का, लेकिन माइनस होगा तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकता है। a 2, अच्छा ये -6 और -6 है, माइनस बाहर है और अंदर -6 है, तो क्या आएगा? +6
+6 तो +6, हाँ +6 तो लिखने का जरूरत नहीं है, आगे प्लस नहीं भी लिखते हैं तो वो प्लस ही कहलाता है, तो हम ऑन लिख रहे हैं। एक में तो मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ही समझाया है, ठीक है। प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस लिखना ऑब्वियसली जरूरी होता है। -6 का होल स्क्वायर 36। अच्छा ये माइनस ऐसे है, ब्रैकेट में क्या होगा 4 × 2 × 3 -3, बताओ क्या होगा। पहले डिजिट, हाँ पहले डिजिट मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो गया 24। अब सोचो कि प्लस होगा कि माइनस होगा। माइनस होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस फॉर्म में है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस और प्लस इंटू करने से प्लस में आंसर आता है, और फिर उसके बाद माइनस है तो प्लस और माइनस में करने से माइनस आता है। आज ही सिखा दिया मैंने तुम लोगों को, तो ये माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। अच्छा उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 हो गया। 6 प्लस माइनस √36, और ये माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 24, ये माइनस और ये माइनस जैसे यहाँ पर हो रहा था। अब यहाँ पर बोलो इसका रूट कितना आएगा, 24 और 36 का टोटल कितना आएगा 60 आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये √60 को कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है तुम लोग को। देखो पहले हम लोग इसको एलसीएम करते जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे फैक्टर से। तो ये 15 आ गया, ये 5 आ गया, तो हम लोग 60 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अच्छा अब इसका रूट करना है, √60 यानी इसका भी रूट हो जाएगा। अच्छा अगर मेरे पास दो रूट के अंदर अगर 2 2 है तो रूट हटाने से मेरा कितना सारा 2 बाहर आएगा बता सकते हो। 1 एक रूट बाहर आता है ना। ये देखो अगर रूट के अंदर 4 है तो तुम लोग क्या लिखते हो 2 लिखते हो कि नहीं, कैसे लिखते हो, रूट के अंदर 4 मतलब तो रूट के अंदर 2 × 2, तो 2 2 रहेगा तो रूट का रूल्स क्या होता है एक बाहर आता है। उसका रीजन ये होता है कि ये इसका मतलब है यहाँ पर 1/2 है। एक्चुअली ये 4 जो है ना, ये 4 के पावर में √2 का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक 2 है जो लिखा नहीं जाता है, और ये ऐसे लिख देते हैं। तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 1/2, और ये जो है पावर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर पावर जो है कैंसिल होकर 2 आता है। जो भी हो इतना तो पता है तुम लोगों को कि √2 2 रहेगा, रूट के अंदर 2 2 रहेगा तो एक 2 आएगा, पेयर में आएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है 3 और 5 का, तो इसको हम लोग रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो ये कितना बन गया 2 × √50, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं 6 ± 2 √15, और यहाँ पर 4। अब इसका यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 4 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 करो ना 3 हो जाएगा, प्लस माइनस जैसे है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा, बचा कितना √50 डिवाइडेड बाय ये कितना है 4। अब ये 4 से इसे कैंसिल करो, नीचे 2 बच गया, तो 3 ± √15 डिवाइडेड बाय 2। अब आंसर कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर आएगा, एक 3 + √15 डिवाइडेड बाय 2 और एक 3 - √15 डिवाइडेड बाय 2। देखो समझ में आया, सॉल्विंग समझ में आया कैसे करके सॉल्व किया। वैसे तो तुम लोग जब एमसीक्यू करोगे इतना सॉल्व का चक्कर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चाहिए इसीलिए करवा रहे हैं। देखो सॉल्व समझ में आया किस तरह से सॉल्व हुआ, या फिर कोई डाउट है? ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये क्या दिखाया मैंने, जब हमारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड फेलियर हो जाता है तब भी ये मेथड हर जगह, तो मैंने ये जो लिखा है ना ऑलवेज अप्लाई इन एनी इक्वेशन, ये देखो कोई भी इक्वेशन में इसको हम लोग अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये काफी जरूरी है हम लोग को पता होना। अच्छा अब एक दूसरा चीज देखते हैं। देखो अभी हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सारा रूट होता है, रूट या फिर बोल लो सॉल्यूशन कितना सारा होता है, बोलो। अभी तो सीखा था हम लोगों ने 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होते हैं।
और इस दो सॉल्यूशंस का नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे x का वैल्यू जो भी आया, जैसे देखो इसमें x का ये दो वैल्यू आया ना, एक प्लस से एक माइनस से, या फिर इसके आगे वाला देखो x का वैल्यू आया 3, एक का वैल्यू आया 2। तो ये जो वैल्यू आ रहा है x का, जो दो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू को अल्फा बोला जाता है, एक वैल्यू को बीटा बोला जाता है, इसे बोलते हैं अल्फा। ऐसे करके ये वाला एक साइन अल्फा बीटा बी के तरह ही होता है, एक थोड़ा सा ऐसे नीचे इसका पूंछ निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बोला जाता है एक्स के जो दो रूट होते हैं। इसका मतलब इसमें एक ये अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा। और कोई सोल्यूशन किया था क्या हम लोगों ने? हाँ, यहाँ पर भी एक सोल्यूशन किया था। ये देखो +2 -2, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यहाँ पर भी हम लोगों ने कर रखा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग जितने भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक सॉल्यूशंस का नाम देंगे, ठीक है। जैसे सबका नाम होता है, तुम लोग का नाम है, मेरा नाम है, इसी तरह इस रूट का भी नाम दिया जाता है अल्फा और बीटा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अल्फा बीटा को यूज करके देखते हैं कि क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट होते हैं और दोनों का नाम अल्फा बीटा है, तो रूट का सम कैसे लिखेंगे? एक रूट तो अल्फा है, एक रूट बीटा है, तो रूट का सम कैसे लिखोगे? बोलो, कौन बता सकता है रूट का सम कैसे लिखेंगे? एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, रूट का सम, सम यानी प्लस, कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अल्फा बीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन किया था, हम इजी वाला लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला x² -5x + 6, यहाँ पर अल्फा कितना था? 3 था, और बीटा कितना था? 2 था, ठीक है। x² -5x + 6, ये वाला देखो, x² -5x + 6 = 0। इस इक्वेशन में x का दो वैल्यू आया था, एक 3 और एक 2, यानी एक अल्फा और एक बीटा। पहले वाले को अल्फा लिख रहे, दूसरे वाले को बीटा लिख रहे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बोलो कि ये सही आ रहा है कि नहीं, हम लोग कैसे देख सकते हैं? जैसे यहाँ पर अल्फा कितना है? 3, बीटा कितना है? 2, तो 3 + 5 कितना हो गया? सॉरी, 3 + 2 कितना हो गया? 5। अच्छा, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर कितना है? 2, ये कितना हो गया? 6। नहीं, इंटू करने से तो 6 होगा ना, इंटू करने से 6 होगा, ठीक है। तो ये आंसर होने चाहिए। अब एक चीज देखो, ये अल्फा बीटा को हम लोग और एक चीज भी लिख सकते हैं। अल्फा बीटा को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बीटा को ऐसे लिख सकते हैं -b/a, ये बताना भूल गए, ये -b/a लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है c/a। अब ये ca क्या है? वही जो इक्वेशन का था। जैसे इस इक्वेशन में एक बार फिर से बताओ, a b c क्या क्या है? ये वाले इक्वेशन में a b c बताओगे प्लीज, क्या क्या है? a क्या है? a + 1, b -5, c + 6। हाँ, अच्छा, अब ये देखो बोल रहे हैं कि सम ऑफ द रूट कैसे लिखना है? ये तो नोटेशन है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन उसको लिखना कैसे? -b/a। अब लिखते हैं -b/a, लिखने से क्या 5 आ रहा है? क्योंकि हम लोग को तो पता है अल्फा प्लस बीटा 5 होना चाहिए। तो बोलो b कितना है? b कितना है? -5, तो माइनस अब -5, a कितना है? +1, तो 5/1, तो कितना हो गया? 5। देखो टैली हो गया। अच्छा, नेक्स्ट c/a लिखना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a। c कितना है? +6, a कितना है? +1, तो कितना आ गया? 6। देखो वही आया था, है ना, वही आया था। तो प्लस करके लिखो, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिखो और अल्फा इंटू बीटा लिखो, या फिर -b/a और c/a लिखो, दोनों में ही हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये हम लोग प्रूफ करके भी देख लिए कि दोनों में हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। अच्छा, अब देखो और एक इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा इक्वेशन लिखें? यही वाला देख लेते हैं, x² माइनस, नहीं, इसका फिर सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए।
सोल्यूशन नहीं पता होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है, इक्वल टू 0। मुझे बोला इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। a कितना है, a प्लस प्लस 1 1, b b माइनस माइनस 8 और b c प्लस प्लस 16। करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बोलो सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे। हम लोग सॉल्व नहीं करना चाहते, सॉल्व करने से तो अल्फा बीटा पता चल जाएगा, लेकिन मुझे सॉल्व नहीं करना है, फिर भी मुझे सम ऑफ रूट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अल्फा माइनस b बाई a, हाँ माइनस b बाई a। अल्फा बीटा नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बिना सॉल्व करके सम ऑफ रूट जानना चाहते हैं। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, माइनस बी बाई ए करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a मतलब कितना, +1 माइनस ऑफ माइनस बी यानी -8, तो कितना हो जाएगा 8/1 यानी 8। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c बाई a, c/8। तो c कितना है 16 प्लस 16, a कितना है +1, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा +16। तो तुम लोग एक चीज देखो कि सम ऑफ रूट यहाँ पर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर दिख रहा है, मतलब वही मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की वजह से ही ऐसा होता है। हम लोग तो वही करते हैं ना, 16 को क्या करते हैं, 16 का इंटू, ये देखो इसमें इसको अगर सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे कर सकते थे, 16 इंटू पहले a कर लेते, c इंटू a, जहां पर क्या हो जाता है 16 ही आता, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। अब हम लोग को क्या करना है, किसी भी हालत में 8 लाना था, तो 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना, 4 + 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते थे यहाँ पर। तो वही चीज देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बिना सोल्यूशन करके कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोग देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हम लोगों ने दो मेथड देखा और कुछ फॉर्मूला यहाँ पर देखा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें रूट दे दिया है तो हम लोग कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। देखो इसका रूल्स है, फॉर्मेट ऐसा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें तो पता ही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना, तो इसका फॉर्मेट ऐसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इनटू x इक्वल टू 0। चेक करते हैं सही की गलत, ठीक है, चेक करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं और उससे हम लोग बना के देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, जैसे ये वाला देखो, x का वैल्यू 3 था और 2 था और इक्वेशन ये था, क्या ये बन रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू अगर 3 है और 2 है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस है मेरा सम ऑफ रूट, तो दोनों रूट का सम बताओ, एक बार लिखते हैं फिर से, सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बोलो सम ऑफ रूट क्या क्या होगा, स्क्वायर माइनस 8x 3 + 2 इंटू एक्स सम ऑफ रूट, ये तो दो रूट्स हैं, रूट्स मतलब ये हम बोल रहे हैं कि एक इक्वेशन है जिसका रूट यानी सोल्यूशन 3 और 2 है, तो 3 + 2 और ये क्या हो गया, बाहर x है, जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट दोनों रूट का प्रोडक्ट करो, तो 3 × 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 5x प्लस कितना हो गया 6x इक्वल टू 0। क्या यही था, चेक करो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x। अच्छा यस मैम, एक गलती हो गया शायद मेरे से, x नहीं होना चाहिए यहाँ पर, प्रोडक्ट, ये थोड़ा लास्ट में x नहीं होगा, हाँ लास्ट में x लिख दिया है गलती से, यहाँ पर भी लिख दिया और इधर भी लिख दिया, शायद इधर भी लिखा है क्या, उसको मिटा देते हैं। हाँ ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको ब्रैकेट नहीं भी देंगे चलेगा, मैंने x लिख दिया था इसलिए ब्रैकेट दिया था।
तो ये इस तरह से, अगर ब्रैकेट में लिखते भी हो तो नो प्रॉब्लम, उसमें क्या जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो ये हम लोग अभी क्या सीखे, अभी रिवर्स वाला मेथड सीखे। पहले हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे आंसर लाया जाता है, फिर ये देखा कि आंसर से कैसे इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग बताओ कि अगर अल्फा इक्वल टू मान लो 9 है और बीटा इक्वल टू मान लो 7 है, तो इक्वेशन क्या होगा, बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, सबको एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 एक्स प्लस 9 इंटू 7 इक्वल टू 0। 0 लिखना पड़ेगा। इक्वेशन का दो साइड होता है, इक्वेशन कभी एक साइड से नहीं बन सकता है, हमें इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 कितना होता है, माइनस 16। हाँ, और ये हो जाएगा 63 इक्वल टू 0, ठीक है। तो और एक एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। और सम ऑफ रूट का और एक तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। अब वो क्वेश्चन का नीड है कि हमें क्वेश्चन में कैसा मतलब पूछ रहा है, क्या डेटा गिवन है, उस हिसाब से हम लोग जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो लिख रहा है ना, उसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। जैसे कहां पर, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो नेचर ऑफ द रूट्स। अगर हमें रूट्स पता करना है तो हम लोगों को किस चीज का पता होना चाहिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पे पूरा हमें कंसेंट्रेशन करना पड़ेगा। देखो, तो पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्या एग्जांपल लें, जैसे कि इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका मुझे आंसर बताओ, इसका x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मिडिल टर्म भी कर सकते हो या फिर वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला लगा लो, जल्दी होता है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पहले आइडेंटिफाई कर लो, a कितना है, b कितना है, c कितना है, बताओ। मैम ए प्लस 1 बी माइनस 8 और सी प्लस बी माइनस 8 सी प्लस 16, करेक्ट। अच्छा, अब बोलो क्या लिखे, माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स 1। अच्छा, माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अगर किसी को भी ये प्लस माइनस में देखो प्रॉब्लम होता है तो आज का क्लास में मैंने ये सारा चीज कंसेप्ट बताया है। उसके बाद भी एग्जाम में अगर किसी का दिमाग नहीं चलता है तो कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1 इंटू 4 64। अच्छा, ये 2 इंटू 1 2 हो गया। नेक्स्ट 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, 0 का रूट तो 0 ही होता है। तो मेरा आंसर क्या क्या आएगा, रूट का एक हो जाएगा 8/2, एक ही तो आएगा, बोलो 8 प्लस 0/2 और 8 माइनस 0/2 एक ही आएगा ना, 8/2 ही आएगा। देखो मैंने स्प्लिट करके भी बता दिया, 8 प्लस 0/2 मीन्स 8/2 और 8 माइनस 0/2 मतलब भी 8/2, यानी क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 4 और इसका भी वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। यानी मेरा अल्फा भी 4 है और बीटा भी 4 है। मैंने हर तरीके से लिख दिया जैसे मैंने समझाया था। तो रूट मेरा 2 आया लेकिन दोनों रूट मेरा
बराबर आ गया। ये कब आया ये बता सकते हो? ये सिचुएशन कब अराइज हुआ? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है ये b² माइनस 4ac, इस पे हमें सारा चीज आइडेंटिफाई करना है। तो तुम लोग एक चीज देखो, ये मेरा इक्वल तभी आया जब मेरा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, तब जाके मेरा दोनों रूट इक्वल आया। अब ऐसा क्यों आया, लॉजिक क्या है, एक चीज समझो। अगर मेरा ये पोर्शन पूरा 0 हो जाता है तो b तो मेरा एक ही वैल्यू होगा, b तो मेरा एक ही वैल्यू होगा, और उसके आगे माइनस है, तो माइनस b जब हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो ये 8 तो किसी भी हालत में चेंज नहीं होने वाला है। 2 into 8 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये जो है ये तो फिक्स्ड है, ये किसी भी हालत में नहीं चेंज होता है। चेंज अगर होता है तो ये वाला पोर्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है। जैसे 8 के साथ कुछ डेटा प्लस होगा, फिर डिवाइड 2 होगा तो कुछ अलग आंसर आएगा, और 8 के साथ कुछ डेटा माइनस होकर डिवाइडेड बाई 2 होगा तो उसमें कुछ अलग आंसर आएगा। बोलो सही या नहीं? मेरा बात है ना, मेरा बात समझ में आ रहा है कि हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा ये वाला पॉइंट गायब ही हो जाता है, ये वाला पॉइंट अगर मेरा 0 हो जाता है, तो मेरा तो सोल्यूशन एक जैसा आना ही चाहिए। देखो ये तुम लोग को समझना पड़ेगा, ये सोल्यूशन एक जैसा आना ही चाहिए, क्योंकि 8 तो 8 रहेगा किसी भी हालत में, 2 2 रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। चेंज होता अगर ये प्लस माइनस एप्लीकेबल होता है तो जरूर चेंज होता है, उस वजह से आंसर चेंज होता है। तो इसीलिए अगर मेरा b² माइनस 4ac 0 हो जाता है तो मेरा रूट्स जो है वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। रूट्स क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, तो ये लिख लो। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमें बहुत हेल्प करेगा। अगर ऐसा होता है, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया कि अगर b² माइनस 4ac मेरा 0 हो जाता है तो दोनों रूट्स मेरा इक्वल होगा। और ये क्यों होगा थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। इधर तो 8 और 2 कैसे भी चेंज नहीं होगा। अब चाहे इसमें 8 2 आए और किसी और इक्वेशन में कुछ, ये क्या होगा, अब ये कैसे बंद होगा, पता नहीं अपने आप क्या सब ओपन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारा इक्वल होगा। अच्छा, दोनों रूट का। अब नेक्स्ट और एक कंडीशन देखो। ठीक है, माइनस b है प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसमें मुझे इस पे ध्यान देना है। अच्छा, इसका देखो b² माइनस 4ac, अगर मेरा b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 मतलब क्या क्या हो सकता है? लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3, माइनस में कुछ भी आएगा तो वो लेस देन 0 होगा। बोलो, लेस देन 0 का मतलब मुझे बताओ। लेस देन 0 का मतलब क्या माइनस में नहीं होगा? माइनस में होगा। माइनस में होगा। कोई भी नंबर अगर वो माइनस में है तभी तो वो लेस देन 0 है। क्या ये कंफर्म है? यस मैम। अगर हम लिखते हैं 2 तो क्या ये लेस देन 0 होगा? यस मैम। नहीं होगा। अगर -2 लिखेंगे तो ये -2 लिखेंगे तब होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके आगे अगर माइनस है तो वो 0 से भी क्या होता है, कम होता है। 0 से भी कम होता है ना। अच्छा, ये माइनस -1 -2 जो भी है, ठीक है, चाहे माइनस में कुछ भी हो, जैसे -0.0005, तो ये भी 0 से क्या है, कम ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मेरा ये पोर्शन 0 से कम आ रहा है, ठीक है, तो मेरा ये पोर्शन सपोज आ गया -2। तुम लोग अपने 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 कैलकुलेटर लो और मुझे ये -2 रूट का वैल्यू निकाल के बोलो तो, या फिर ऐसे 2 नहीं, चलो -4। ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना है, कैलकुलेटर में -4 और रूट लिखना है और बताना है मुझे कैलकुलेटर तुम लोग को क्या बता रहा है। 2 बता रहा है। माइनस लिखना आता है, पहले माइनस लिख के लिखना आता है कि नहीं, मुझे ये तो बोलो। तुम लोग अगर 4 लिखोगे तो ही आएगा। यस मैम। पहले 4 लिखो, फिर तुम लोग के कैलकुलेटर में एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस माइनस,
है सबके कैलकुलेटर में प्लस माइनस ऑप्शन है, मतलब ऐसे करके Yes, है ma'am. वो वाला नंबर प्लस माइनस ऐसे, ये ऐसा स्लैश देके नॉर्मली सारे कैलकुलेटर में तो ऐसे ही होते हैं। देखो तुम लोग के पास जो भी कैलकुलेटर है क्या वहां पर ये ऐसा साइन है प्लस माइनस का? एक बार सबको मुझे कंफर्म करो, मिल रहा है सबको प्लस माइनस का साइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो 4 लिखो, 4 लिख के प्लस माइनस लिखो, लिखने से क्या होगा माइनस दिखाएगा। Two answer. 2 आंसर कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। ये देखो 4 लिख के माइनस लिखा है, ऐसे प्लस माइनस का माइनस दबा रहे हो। Yes, ma'am. अब रूट लगाओ, रूट रूट मेरे कैलकुलेटर में रूट ये रहा, ये शायद रूट का काम होगा। हाँ, इनवैलिड इनपुट, देखो तुम लोग का इनवैलिड इनपुट अगर नहीं भी दिखाएगा तो तुम लोग को दिखाएगा ई एरर। बोलो दिख रहा है कि नहीं? 2 तो आ रहा है लेकिन साइड में स्क्रीन के लेफ्ट साइड में तुम लोग देख सकते हो एक ई लिखा हुआ रहेगा। ऊपर क्या में लिख रहा है। हाँ, अब किसी के कैलकुलेटर में ऊपर लिख रहा है, किसी के कैलकुलेटर में नीचे लिख रहा है, लेकिन सबके कैलकुलेटर में ई दिखाना चाहिए। जैसे मेरा तो इनवैलिड इनपुट दिखा दिया, मतलब मेरा आंसर ही नहीं ला रहा है, लेकिन हो सकता है कि तुम लोग के कैलकुलेटर में 2 आ रहा हो लेकिन उसके कहीं ना कहीं स्क्रीन पे तुम लोग को ई दिखेगा। क्या सबके स्क्रीन पे ई दिख रहा है क्या सबके पास कैलकुलेटर? अगर नहीं है तो बाद में चेक कर लेना, लेकिन यहाँ तो मैंने प्रूफ करके दिखाया। देखो इनवैलिड इनपुट, क्यों? क्योंकि माइनस साइन अगर रहता है तो उसका कभी भी रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये माइनस जो रूट ओवर माइनस में अगर कोई नंबर रहता है, माइनस में कोई अगर नंबर, ये नंबर लिखा है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर अगर माइनस में दिया हुआ है, माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं सिंस रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी नंबर, hence if b square minus 4ac less than 0, our roots are imaginary। ऐसा क्यों? अगर मेरा ये -4 है तो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका रूट का आंसर ही नहीं आ सकता है, मतलब हम लोग को इसको ऐसे ही रख देना है, -4 फॉर्मेट में रख देना है। अब सपोज यहाँ पर b के जगह है मान लो 3 है और यहाँ पर 2 इंटू ए मान लो 2 इंटू 1 है, तो तुम लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे? -3 प्लस रूट ओवर ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2, और एक आंसर लिखोगे -3 माइनस रूट ओवर ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये रूट भी क्या हो गया? इमेजिनरी आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तो इसमें इमेजिनरी डेटा लगा हुआ है, इमेजिनरी डेटा लगा हुआ है, ये तो एलिमिनेट नहीं हो सकता है ना। तो अगर कोई भी हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac किसी भी हालत में अगर 0 से कम हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? तो हमारा रूट क्या हो जाएगा? हमारा रूट भी इमेजिनरी आएगा। देखो ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया, ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, बिकॉज ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर रूट भी हमारा इमेजिनरी आएगा। लेकिन इफ b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले मैंने लिखवाया था देखो इक्वल टू 0, ये मैंने बोला था अगर इक्वल 0 होगा तो हमारा रूट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल 0 होगा तो हमारा रूट इक्वल हो जाएगा, इक्वल 0। लेकिन अगर इक्वल ग्रेटर इक्वल होता है देन ओनली वी हैव रियल रूट। रियल नंबर कब मिलेगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा। अगर 0 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो वो किसी भी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्व होगा तो उसमें क्या आंसर आएगा? हमारा रियल आंसर आएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर देखो, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था?
60 आया था, +60। बोलो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है? मतलब ये क्या है, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है 60। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटर 0, इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर 0 है। तो ग्रेटर 0 होगा तो अभी मैंने लिखा है कि रूट्स हमारे क्या आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो रियल आ गया, रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी ऐड होगा ऑब्वियसली, दैट इज हमारा इसको बोला जाता है रैशनल और इरैशनल, वो भी देखते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, फिर सारी चीज को जिस्ट में लिखवा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, चार्ट में लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ऊपर लिखो, और इसके नेचर के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले लिखते हैं लेस देन 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, बोलो। अगर लेस देन 0 होगा, अभी मैंने बताया, बोलो क्या होगा, थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश करो। रूट्स क्या हो जाएंगे अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। पहला बात, इमेजिनरी मतलब वहां पर सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इमेजिनरी। क्या रूट्स इक्वल होंगे किसी भी हालत में, सोच के देखो, चाहे यहाँ -4 हो -5 हो, जो भी रूट्स इक्वल होंगे कभी भी? रूट्स इक्वल तो सिर्फ तभी होगा, हाँ, रूट्स इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में रूट्स इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है बोल सकते हो? सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें रूट्स इक्वल होगा, अगर ये वाला पॉइंट मेरा एलिमिनेट हो जाता है। अगर ये पूरा पॉइंट ही एलिमिनेट हो जाएगा तभी मेरा रूट क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज तो किसी भी केस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगा जब डिवाइड होगा। बोलो ये बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर इक्वल होगा, बाकी में इक्वल नहीं होगा। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आया? बोलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। क्या क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? अच्छा, इक्वल टू 0। अगर मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो रहा है तो सोच के देखो, मेरा फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब b कुछ भी ले लेते हैं, हम अपने मन से अभी कुछ भी ले लेते हैं, -8 ले लिया, 2 इंटू a, ये मान लो 2 इंटू ले लिया मैंने 2। ठीक है, अच्छा, ये प्लस माइनस ये वाला पॉइंट 0 हो गया, तो बोलो मेरा जो ये है यहाँ पर +0 डिवाइडेड बाय 4 और एक बार -8 -0 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -8 बाय 4 -8 बाय 4 इक्वल आ रहा है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर होगा, कोई इमेजिनरी नंबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इमेजिनरी तभी आएगा जब रूट वाला केस अपियर होगा। तो अगर रूट वाला केस पूरा एलिमिनेट ही हो जा रहा है तो इमेजिनरी तो होगा ही नहीं, तो इमेजिनरी नहीं होगा, तो जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर है, प्लस माइनस, ठीक है, होल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर है। अच्छा, पॉइंट 3, मोर देन 0। अगर मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन 0 है तो रूट कैसे होगा, रूट कैसे बनेगा, मतलब कैसे दिखने में होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं रूट्स आर, तुम लोग बताना, रूट्स आर रियल तो होगा ही, एंड क्या होगा, एंड अनइक्वल होगा। देखो एक दिखाते हैं। ठीक है, मोर देन अगर 0 होता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा। अच्छा, जैसे कौन सा वाला ले, रूट्स आर रियल मोर देन 0 अगर होगा, मोर देन 0 देख लेते हैं कौन सा वाला ले सकते हैं। हाँ, जैसे ये वाला देखो, सपोज मेरा फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर हम b का वैल्यू ले लेते हैं -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू ले लेते हैं 1 और c का वैल्यू ले लिया मैंने 6। ये मैंने अपने मन से लिया, ठीक है, हो ही सकता है ऐसा कोई नंबर। तो 2 इंटू a मतलब 1, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है 5 प्लस माइनस ये कितना आ गया 25 माइनस 24 और ये आ गया 2। ठीक है, शायद हो सकता है मैंने ऐसे तुम लोगों को करवाया भी है कोई किसी इक्वेशन, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी एक बार लिख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एक 5 प्लस 1/2 और दूसरा 5 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 कितना होता है 3 और 5 माइनस 1/2 4/2 कितना होता है 2। तो रूट्स क्या आ गया मोर देन 0 होने से रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखो अनइक्वल आया, अनइक्वल आया, अनइक्वल हर एक केस में आएगा Yes, क्योंकि yes, जैसे जैसे प्लस माइनस 5 के साथ कोई डिजिट प्लस करोगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, 5 के साथ कोई डिजिट माइनस करोगे उसका वैल्यू अलग आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसमें अलग आएगा ही आएगा। जब तक ये पार्ट एलिमिनेट नहीं होता है हर जगह तुम लोग को ये अनइक्वल देखने को मिलेगा, सिर्फ इस जगह को छोड़ के जहां पर इक्वल टू 0 है। ये देखो अनइक्वल अनइक्वल, लेकिन यहाँ इमेजिनरी आएगा अगर लेस देन 0 है क्योंकि वो माइनस में आ जाता है और वो रूट आता है। कौन सा माइनस में सारा नंबर इमेजिनरी नहीं है, जो माइनस है और रूट है वो इमेजिनरी होता है क्योंकि उसका आंसर नहीं आता है। और मोर देन 0 होगा तो रूट्स आर, देखो क्या आ गया रूट्स आर अनइक्वल एंड रूट्स आर रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब इस ये जो मैंने अभी बताया इसको हटाते हैं। अच्छा अब इसमें 2 पार्ट करेंगे और भी, ठीक है, इसका 2 पार्ट होगा ये वाले पॉइंट का। इसका 2 पार्ट क्या क्या होगा देखो, मोर देन 0, मोर देन 0 होने से 2 चीज हो सकता है, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो भी समझाते देखो। इसका 2 पार्ट होगा, इस पॉइंट का ऐसे करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर होने से क्या होगा देखो, अभी तुम लोग ही मुझे बता सकते हो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कैसे होगा। देखते हैं एक ऐसा नंबर जो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है। चलो मिल गया, अभी करवाया भी था शायद तुम लोग। सपोज मुझे क्या देखना है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, मैंने b का वैल्यू ले लिया -24 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, यहाँ पर ले लेते हैं -24 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू a है 1 इंटू c है 135। ठीक है, अच्छा 2 इंटू a कितना है 1 यहाँ पर। ठीक है, तो तुम लोग अभी मतलब वैल्यू में मत जाओ, जस्ट देखो कि क्या हो रहा है। हम अपने मन से भी लिख रहे हैं या फिर हो सकता है तुम लोग को जो इक्वेशन करवाया उसमें से ही लिख रहे हैं, उतना मुझे याद नहीं है। 24 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा? 576। 576। अच्छा, और ये 4 इंटू 1 इंटू 135 540। 540। आगे बताओ 576 और 540 माइनस करने से 36 है ना, 36 आ रहा है यस मैम। 36, तो 24 प्लस माइनस। अब मेरा कंडीशन क्या था कि अगर मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, बोलो। यस मैम 6 का। क्योंकि 6 इंटू 6 Yes, परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। तो इसका क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो पहला आंसर क्या आएगा 24 प्लस 6/2 और दूसरा ऐसे हो सकता है 24 माइनस 6/2। तो पहला आंसर बताओ 30/2 कितना होगा 30/2 15। 15। और ये नेक्स्ट वाला 24 माइनस 18/2 19। 9 18/2 9। हाँ, तो वो मुझे बोलो जो रूट्स आए क्या वो इक्वल है? नो मैम। नहीं, तो रूट्स क्या हो जाएगा अनइक्वल होगा। क्या ये रियल नंबर है? हाँ, Yes, ma'am. ऑब्वियसली रियल नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रियल होगा, अनइक्वल होगा और रैशनल भी होगा। रैशनल वाला पॉइंट तभी समझ में आएगा जब हम इरैशनल वाला पॉइंट बताएंगे। तो रैशनल वाला भी बताएंगे लेकिन एक बार लिखवा देते हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तुम लोग अभी खुद ही देख रहे हो क्या होगा आंसर। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल
ठीक है, रूट्स रियल हो गए और क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। और एक पॉइंट जो हम बोल रहे हैं अभी समझाएंगे, दैट इज रैशनल। रैशनल क्या होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है अभी हम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो कैसे होगा, उसका अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया ही था। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ था हम लोग का 60 आया था, याद है तुम लोग को? ये देखो, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आया था? क्या 60 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नो मैम। नहीं। तो रूट्स हमारा ये दो आया था, रूट्स हमारा ये दोनों आया था। तो बोलो रूट्स कैसे आए थे? रूट्स आर रियल नंबर। रियल तो है नंबर, क्योंकि रूट 15 को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इनवैलिड इनपुट नहीं बोलेगा। ये देखो 15 का रूट लगाओ, सॉल्व होगा, पॉइंट में आएगा वो अलग बात है, ठीक है। अब ये क्या है, 2 यहाँ पर ये, तो ये रूट्स क्या हो गए? पहला बात है रूट्स क्या आ जाएंगे, अनइक्वल। और क्या आएंगे? अनइक्वल आएंगे, रियल आएंगे और इरेशनल आएंगे। अब हम इरेशनल पॉइंट भी समझाएंगे। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस केस में रूट्स हमारा कैसा आएगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स क्या हो जाएगा? रूट्स आर रियल, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनइक्वल वो भी होगा, लेकिन इरेशनल होगा। अब रैशनल और इरेशनल को समझो। रैशनल नंबर मतलब और इरेशनल नंबर का मतलब, जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसे रैशनल बोलते हैं। जिसको p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख नहीं सकते हैं, जिसका p बाई क्यू फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन कर पाना आसान नहीं होता है, ठीक है, रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिखो p बाई क्यू, यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट in this format, can't present in this format, ठीक है। जैसे अभी देखो इसमें हम लोगों ने इरेशनल लिखा ना, इरेशनल जो लिखा, इरेशनल नंबर का मतलब जिसे हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे यही वाला ले लो, मैंने बोला कि ये रूट जो है ये अनइक्वल है, वो तो दिख ही रहा है, प्लस से एक अलग आंसर आएगा, माइनस से एक अलग आंसर आएगा, ठीक है, ये अनइक्वल है। और दूसरा बात ये है कि ये रूट्स रियल है, लेकिन ये रूट्स इरेशनल है, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं प्रेजेंट करते। तो तुम लोग सोच रहे हो ये तो p बाई क्यू फॉर्मेट ही है, ये ऊपर का p हो गया, नीचे का q हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 15 कितना होता है? रूट 15 ये होता है। क्या इतना ही होता है? इससे आगे भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर का तो एक कैपेसिटी होता है, उतना ही दिखाएगा। जैसे तुम लोग को अगर पता है, जैसे देखो ये वाला, जैसे ये नंबर देख सकते हो, जैसे देखो तुम लोग अगर अपने कैलकुलेटर में ये लिखते हो 22/7, जो कि पाई का वैल्यू होता है, पाई 11 12 में 9 10 में भी पाई का काम आता है, ठीक है, पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है? अपने अपने कैलकुलेटर में देखो 22/7 कितना होता है, हम भी यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। 3.142857। हाँ, अब तुम लोग का कैलकुलेटर का लास्ट डिजिट क्या दिखा रहा है? 285। तुम लोग के कैलकुलेटर में लास्ट डिजिट दिखा रहा है 285, लेकिन मेरे कैलकुलेटर में उससे भी आगे दिखा रहा है 7143। तो क्या गारंटी है इसके आगे कुछ नहीं होगा? मतलब एक्चुअली 22/7 ये प्रॉपर्ली डिविजिबल ही नहीं है। ये 3 पॉइंट के बाद जितना तक चाहे डिवाइड करके हम लोग लिख सकते हैं, ये कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए इसको ये p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ जरूर है, लेकिन ये p बाई क्यू फॉर्मेट का प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान लो लिख दिया मैंने 19 नहीं, जैसे मान लो लिख दिया मैंने 20/5, तो ये प्रॉपर p बाई क्यू फॉर्मेट है, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 4/1। इसका कोई पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा है जो हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो इसको बोला जाता है इरेशनल नंबर, जो हमारा
परफेक्टली p by q फॉर्मेट में नहीं होगा। ये 22/7 ये p by q फॉर्मेट नहीं हुआ, क्योंकि p by q फॉर्मेट के लिए पूरा वो p by q फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये 22/7 ये पॉइंट के बाद होते ही जाएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर तुम लोग देखो, जो कि मेरा 60 आया हुआ है, तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर हो रहा है, क्योंकि ये जब √50 हो रहा है, ये तो बहुत सारा डेटा दे रहा है, तो 3 के साथ जब प्लस करोगे हम लोग को अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा। जब अप्रॉक्स लिख रहे हैं ना, तो वो इरेशनल हो जाता है, तो ये इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, जीस्ट आई होप कि तुम लोग अब क्लियर कर पा रहे हो। इक्वल एक ही बार हो सकता है, अगर मेरा ये वाला पार्ट हट जाता है देन मेरा इक्वल हो सकता है, ठीक है। और अगर मेरा लेस देन 0 है तो वो इमेजिनरी होगा, मोर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होगा। लेकिन उसमें भी दो केस मैंने लगाया है, एक परफेक्ट और एक नॉट परफेक्ट होने का, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब रूट्स रियल होंगे, नॉट परफेक्ट में भी रूट्स रियल होंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में भी रूट अनइक्वल होंगे, यहाँ भी अनइक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल तो एक ही कंडीशन में होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, एक इरेशनल। इरेशनल क्योंकि उसको हम लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं p by q फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कुछ चेक करेंगे, ठीक है। तुम लोग मुझे बताना कि कौन सा हमारा कैसा रूट होगा। रूट का नेचर कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन, मुझे रूट का नेचर पूछना था, आगे है क्या? हाँ ये रहा, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। हमें बोलना है कि नेचर ऑफ द रूट, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac पे ही हमें चेक करना है। तो पहले इसका b, a और c बता दो, b कितना है और a कितना है और c कितना है। चलो बताओ, इस इक्वेशन का a कितना है, b माइनस +1 अच्छा, और b -8 c प्लस 16 +16। हाँ, तो b स्क्वायर कितना होगा, -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4, a कितना है 1, c कितना है 16, तो -8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 8 × 8 64 होता है, माइनस माइनस में प्लस हो जाता है, माइनस ये कितना होगा 64, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगर मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, मैंने भी समझाया, तुम लोग उसको समझ के मुझे आंसर दो। खैर यहाँ पर आंसर दिख रहा है, बट इस पे ध्यान मत दो। तुम लोग देखो, अगर प्लस माइनस b क्या था फॉर्मूला, प्लस माइनस b, फिर क्या था माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस था कि प्लस, ये भूल गए, प्लस माइनस b क्या था फॉर्मूला, क्या था, सॉरी यहाँ पर माइनस 4ac, हाँ यहाँ पर प्लस माइनस, सॉरी माइनस भी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है 2a। तो अगर यही वाला पॉइंट मेरा 0 हो जाएगा तो मेरा रूट्स कैसा आएगा, तुम लोग ये सोचो, अगर ये वाला पॉइंट मेरा 0 आ जाएगा, इक्वल आएगा, पहला बात है इक्वल आएगा, ये तो एकदम इजीली समझ में आ रहा है, और उसके साथ साथ रियल नंबर भी आएगा, क्योंकि वो इमेजिनरी तभी आएगा जब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तभी, अदरवाइज नहीं। तो इक्वल होगा और रियल होगा। मैंने क्वेश्चन के साथ तुम लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन करके ही बताया था। रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, या फिर ये चार्ट देखो, चार्ट याद करना इतना पॉसिबल नहीं, अगर नहीं समझोगे तो चार्ट भूल जाओगे, चाहे जितना भी रट्टा लगा लो। तो अगर समझोगे तो चार्ट भी याद रह जाएगा अपने आप। तो लेस देन 0 अगर होगा तो रूट्स क्या, सॉरी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट ये वाला बताओ, पॉइंट 2, इसमें a कितना है, b कितना है, c कितना है, ये वाला बता रही, ये वाला a b c बताओ, a कितना है, a + 3 b - 8 और c + 2। करेक्ट। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर कितना होगा, b मतलब कितना है -8 का, हाँ -4 × a मतलब 3, c मतलब 4, तो ये हो गया 64 माइनस कितना हो रहा है 48, अच्छा, तो 48, 64 माइनस 48 कितना होगा
16 16, अच्छा 16, तो रूट ओवर ऑफ 16 कितना होगा? 4 4। अच्छा, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। पहला बात है ग्रेटर देन 0 हुआ, तो ग्रेटर देन 0 होगा मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे? पहला कंडीशन, इक्वल कभी नहीं हो सकता है, तो रूट्स क्या हो जाएगा? अनइक्वल। अनइक्वल रियल, क्योंकि हाँ अनइक्वल होगा, और रूट्स अगर मेरा ऐसा आ रहा है तो रियल होगा, है ना, रियल होगा। लेकिन ये सोचना है रैशनल की इरैशनल, इसमें ये वाला पॉइंट आता था, बोलो क्या Rational. होगा? रैशनल, ठीक है। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल, ठीक है। अगर आज के आज ही एक बार देखोगे पूरा चीज को तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, तो फिर रट्टा लगाने का जरूरत भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसका बता दो ए, इसका ए, बी और सी। A5 B minus 4 और C plus 2। अच्छा, तो अब मुझे बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का B6 होल स्क्वायर। 16। अच्छा, 16 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा? 4 minus 4। 40 है, ये तो 16 है, 4 तो नहीं आएगा, 24 आना चाहिए। 24। हाँ 24, लेकिन माइनस है, तो ये अगर तुम लोग कैलकुलेटर में लिखोगे तो मेरे मेरे यहाँ पर जो कैलकुलेटर है वो तो मुझे इनवैलिड इनपुट बताएगा। ये देखो 24, इसमें माइनस लगा दिया, इसमें रूट लगा दिया, इनवैलिड इनपुट। और तुम लोग का कैलकुलेटर जो है ना तुम लोग के पास, वो दिखाएगा एरर, ठीक है। इसका मतलब ये फाइंड आउट नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रखना पड़ता है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया? लेस देन 0। हाँ, तो पहले तो ये समझ में आ गया भाई ये तो इमेजिनरी है, और अगर मेरा ये 0 नहीं होता है तो रूट्स भी क्या हो जाएगा? अनइक्वल, है ना, इक्वल। अनइक्वल। तो इमेजिनरी और अनइक्वल, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया भी था इमेजिनरी और अनइक्वल, कहा गया इमेजिनरी और अनइक्वल, तो देखो याद हो जाएगा आराम से। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला, इसका ए बताओ, ये वाले इक्वेशन का ए प्लस 2, बी माइनस 6 और सी माइनस 3, ठीक है। अच्छा बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ए मतलब 2, सी मतलब माइनस 3, ये शायद मैंने करवाया अभी तुम लोग को, ठीक है कोई बात नहीं। 36 और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 24 minus 24। माइनस 24 माइनस ऑफ माइनस 24, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 24 60, तो ये 60 आया। तो पहला बात है अगर ये मेरा 60 आ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अनइक्वल तो होगा, क्योंकि सिर्फ इक्वल 0 में ही रूट्स इक्वल होता है। एकदम इजीली याद रखो, इक्वल 0 में ही रूट इक्वल होता है, अनइक्वल होगा। अच्छा, ये तो कोई इमेजिनरी नहीं है, ये तो इमेजिनरी नहीं है तो रियल होगा। अगर इमेजिनरी नंबर नहीं है तो क्या होगा? रियल होगा, ठीक है। अच्छा, रियल होगा और क्या होगा? इररेशनल, क्योंकि हम लोग ये रूट 60 को पूरा पूरी कभी भी p/q फॉर्मेट में नहीं ला सकते, अप्रॉक्स फॉर्मेट आता है, तो इररेशनल। तो इस तरह से हम लोग अपना जो रूट्स है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूट्स कितने टाइप का है। अच्छा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम लोग बुक में बाद में चेक भी कर सकते हो। अच्छा, अब एक्सरसाइज में चलते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन होगा, वो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अभी जो हम लोगों ने सीखा, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पर ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, ठीक है। ये कौन सा वाला आ गया? एक मिनट, ये जी वाला, आगे एफ है, एफ करना है हम लोग को। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ एम, मुझे बोलो अगर रूट्स जो है इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? अगर मेरा रूट्स जो है वो इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा?
इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो, सिर्फ एक ही कंडीशन में रूट्स इक्वल हो सकता है, अगर ये वाला पॉइंट मेरा जीरो है। तो मुझे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होना चाहिए। अभी हम लोगों ने सीखा, पूछा है m का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन का a कितना है, इस इक्वेशन में a कितना है, ये जो इक्वेशन है इसमें a कितना है, +2, b कितना है, +8, c कितना है, 1, -1, -1, गलत। सी बोलो, कौन बताएगा सी कितना है? उसमें कोई कोफिशिएंट थोड़ी ना रहता है। -m3, -m3, करेक्ट। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 2, सी मतलब -m3 इक्वल टू 0। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, माइनस 8m³ इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये ऐड हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 64 प्लस 8m³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 8m³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -64, ठीक है। तो m³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -64 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, बोलो, -64 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, डिवाइड करने से ही तो पता चलेगा, बोलो, -64 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 8, -8 होता है, -8 होता है। तो m³ इक्वल टू कितना आ गया, m³ इक्वल टू -8 आ गया, तो m इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा, ठीक है। माइनस, हाँ, अगर मेरा रूट जो है वो स्क्वायर होता है माइनस में तो आंसर नहीं आता है, लेकिन -2 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्यूबिक रूट हमें देगा। ये देखो, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस में प्लस, माइनस में माइनस, ठीक है। वो स्क्वायर के केस में प्रॉब्लम होता है, इमेजिनरी हो जाता है, लेकिन क्यूबिक के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी, -2। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि इस अगर मेरा रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम लोग समझ जाते हो तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। द इक्वेशन ये दिया हुआ है हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स होगा तो बोलो फिर से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो, 0। अगर इक्वल रूट्स होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। मेरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इक्वल रूट्स है तो मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मुझे इस इक्वेशन के लिए a, b और c आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बताओ a कितना है इस इक्वेशन के लिए, a कितना है, 1, +1, b कितना है, -p प्लस 4, -p प्लस 4, c कितना है, 2p प्लस 5, 2p प्लस 5, ठीक है। ये c हो गया, ठीक है, ये b हो गया। ये कंपेयर करो ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर हम c प्लस में है, c प्लस में है, ब्रैकेट में डाले, वो मैंने ऐसे ही ब्रैकेट डाला है, वो प्लस माइनस के लिए नहीं डाला है, ये ऐसे ही ब्रैकेट डाला है, वो माइनस समझाने के लिए नहीं डाला है। अच्छा, ये देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो प्लस सी की जगह ये वाला है, तो सी इक्वल टू 2p प्लस 5, बी एक्स, बी ढूंढना है, तो एक्स तो ये रहा, तो बचा क्या, बी के लिए -p प्लस 4 और ए के लिए क्या बचा, 1 बचा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर, तो -p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग को बोला क्या था, बोला था p का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पर p का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि एक ही अननोन डेटा है, दैट इज p। तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ पर a प्लस b 2 बार p प्लस 4 2 बार इंटू है,
मतलब माइनस पी प्लस 4 इंटू माइनस पी प्लस 4, यही तो बात हुआ। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और p प्लस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं। माइनस है, p प्लस 4 का होल स्क्वायर है, जैसे x का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है x इंटू एक्स, उसी तरह से p प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब p प्लस 4 इंटू p प्लस 4, लेकिन उसके आगे माइनस है। अगर मुझे ऐसे दे देता माइनस x का होल स्क्वायर तो हम क्या लिखते माइनस x इंटू माइनस एक्स, वही चीज लिखा। तो माइनस माइनस में प्लस हो जाता, वो x का स्क्वायर हो जाता, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा। तो इसका मतलब इसका हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 4 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 1 4, और यहाँ पर क्या है 2p प्लस 5, ठीक है 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा अब बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर इंटू करो 4 इंटू 2 8p प्लस 4 इंटू 5 20 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 8p प्लस माइनस में माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर p स्क्वायर ये देखो 8p कैंसिल, p स्क्वायर और ये हो गया माइनस 4 इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर p इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4 इक्वल टू कितना होगा, गलत, प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। अगर ये वाला 2 बोल दोगे तो 2 ऑप्शन में जरूर रहेगा और वही लिख के आना पड़ेगा, फिर गलत। ये देखो अगर इस पे टिक कर देते हो तो गलत तो होगा, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, ये वाला होगा प्लस माइनस 2, ठीक है प्लस माइनस 2 होगा। तो आज हम लोगों ने जो सीखा इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन करवाया, और भी 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो, उसको हम होमवर्क देते हैं और नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यही वाले, इससे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है 7, 8 और 13 ये हम होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में डालते हैं, ये तुम लोग कोशिश करके देख सकते हो, ठीक है ये हो जाएगा। ये 3 ही दिया मैंने और नहीं दिया, तो उसके पहले तुम लोग को अभी आज जो सीखा है ना वो अच्छी तरीके से करना है। थोड़ा सा बाकी इक्वेशन के चैप्टर जो भी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ये सब किया था उससे थोड़ा लेंदी भी है, और थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट वाइज ज्यादा समझना हमें जरूरी, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, लेकिन जो होमवर्क दिया एक बार कोशिश करना, इससे तुम लोग का रिविजन भी हो जाए जो भी आज किया है।